हेलो नमस्कार प्यारे, मैं आप सबों का भाई रंजित भैया। प्यारे, यदि आपका मैथमेटिक्स में 100% तैयारी है और यदि आप चाहते हैं कि हम मैथमेटिक्स में 100 में 100 नंबर लाएं, तो मेरे प्यारे आपको जो है एग्जामिनेशन हॉल में ये 5 गलती कभी नहीं करने होंगे। यदि आप ये 5 गलती एग्जामिनेशन हॉल में करते हैं तो मेरे प्यारे आपकी जो है अपने बोर्ड एग्जाम में 96 ही नंबर आएंगे। इसीलिए मेरे प्यारे यदि आप चाहते हैं कि हम मैथमेटिक्स में 100 में 100 नंबर लाएं, आपको यह वीडियो लास्ट तक देखना होगा। ये गलती यदि आप एग्जामिनेशन हॉल में नहीं करते हैं तभी आप मैथमेटिक्स में 100 में 100 नंबर ला सकते हैं। देखो मेरे प्यारे, मैंने खुद अपने बोर्ड एग्जाम में 85% से प्लस ही नंबर लाया है, इसीलिए मैं आपको खुद में मोटिवेट और गाइडेंस दोनों कर सकता हूं। तो मेरे प्यारे चलिए करते हैं हम अपनी चर्चा की शुरुआत। देखो मेरे प्यारे, यदि आप चाहते हैं ना कि हम एग्जामिनेशन हॉल में ऐसी कौन सी गलती नहीं करें जिससे कि जो है ना मेरा मार्क ना कटे, तो आपको जो है ये गलती कभी नहीं करने होंगे। आप क्या करते हैं मेरे प्यारे, सबसे पहला गलती आप क्या करते हैं कि आप जो है ना, जैसे कि मानकर चलो कि जब आपको जो है ना कोई क्वेश्चन मिला, ठीक ना, जब भी आपको कोई क्वेश्चन मिलते हैं, क्वेश्चन मिलने के बाद आप क्या करते हैं कि क्वेश्चन को आप पहला गलती क्या करते हैं कि हम क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ते हैं। क्या हम ध्यान से नहीं पढ़ते हैं? जिनकी वजह से होता क्या है कि हमारे क्वेश्चन कहना कुछ और चाह रहा है और समझते हैं आप कुछ और, जिनकी वजह से क्या होते हैं कि आप जो है ना उन क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन गलत ही कर देते हो। आपको सबसे पहला काम क्या करना है मेरे भाई, जब भी आपको क्वेश्चन मिले ना, आप क्वेश्चन को क्या करोगे, ध्यान से पढ़ने का प्रयास करोगे मेरे भाई। ये ध्यान से आप जब तक नहीं पढ़ाई करोगे तो आप बनाओगे कुछ, बन जाएगा कुछ, तो ऐसे में तो आपका नंबर कटेगा ना मेरे भाई। आपको सबसे पहला पर्पस क्या रखना है मेरे भाई, जब भी मेरे को क्वेश्चन मिले तो हम क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने का प्रयास करेंगे। और दूसरा काम क्या करेंगे मेरे प्यारे, दूसरा काम क्या करेंगे कि जब भी आपको क्वेश्चन मिले ना, तो क्वेश्चन मिले और क्वेश्चन जब भी आप बनाने लगो ना, क्या जब भी आप क्वेश्चन बनाने लगो ना, तो आप क्या करोगे मेरे भाई, क्वेश्चन बनाने के बाद, जैसे कि मान लो चलो कोई एक स्टेप मैंने क्वेश्चन को बनाया, ठीक ना, बनाने के बाद हम तुरंत क्या करेंगे कि जब भी हम दूसरे स्टेप में प्रवेश करने का प्रयास करेंगे तो हम फर्स्ट स्टेप को चेक करेंगे मेरे भाई कि मैं गलती तो नहीं कर रहा हूं ना, मैं गलती तो नहीं कर रहा हूं ना। क्योंकि मेरे भाई यदि आप ये स्टेप को चेक नहीं करोगे तो आप जो है ना कैलकुलेशन मिस्टेक कर दोगे। कैलकुलेशन मिस्टेक यदि आपने किसी एक स्टेप में, यदि आपने किसी कैलकुलेशन को मिस्टेक कर दिए तो मानकर चलो मेरे प्यारे आपका तो आंसर भी गलत ही आएगा ना। इसीलिए मेरे प्यारे आप क्या करेंगे, आप जो है ना कैलकुलेशन को हम स्टेप वाइज चेक करते जाएंगे मेरे भाई। और आप तीसरा गलती क्या कर देते हो मेरे भाई, आपको, और आप तीसरा गलती जो है ना, जब भी आपको क्वेश्चन मिलते हैं मेरे भाई, आप क्या करते हैं कि क्वेश्चन तो बना देते हैं, 100% क्वेश्चन को बनाते हैं, अच्छे से बनाते हैं, लेकिन आप में यह गलती रहता है कि जैसे कि मान लो चलो कोई क्वेश्चन मिला, क्वेश्चन मिलने के बाद क्या होता है कि मान लो चलो कि ये दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये बहुत बहुत हल्का होता है। हल्का होने की वजह से क्या होता है मेरे भाई, आप क्या करते हो कि फ्लो में आकर क्या करते हो कि आप जो इन क्वेश्चन का सॉल्यूशन तो कर देते हो, लेकिन शॉर्टकट रास्ता अपनाकर इन क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हो। जब आप शॉर्टकट रास्ता अपनाते हो ना, आपके नंबर भी आपको शॉर्टकट कर देते हैं। इसीलिए मेरे भाई आप क्या करेंगे मेरे भाई, चाहे हमारे सामने हल्का क्वेश्चन आए या कह सकते हो कि मीडियम क्वेश्चन आए या हार्ड क्वेश्चन आए, हम यह पर्पस रखेंगे मेरे भाई कि जब भी हम क्वेश्चन बनाएंगे, हम किसी भी क्वेश्चन या चाहे हल्का क्वेश्चन हो या भारी क्वेश्चन हो, हम उसे धैर्यपूर्वक से बनाने का प्रयास करेंगे और हम कह सकते हो कि स्टेप बाय स्टेप बनाने का प्रयास करेंगे। देखो मेरे प्यारे, यदि आप मैथमेटिक्स में 100 में 100 नंबर लाना चाहते हो तो ये काम तो करने होंगे ना मेरे भाई। इसीलिए ये सब गलती आप करते ही होंगे और कर देंगे ही देंगे। इसीलिए आप ये वीडियो को देखिएगा, अच्छे से देखोगा, और आप कौन सी गलती कर देते हो मेरे भाई वो भी मैं आपको बताता हूँ। आप क्या करते हो, और जो है ना मानकर चलो कि और एक गलती ये कर देते हो कि जब भी आपको क्वेश्चन मिलते हैं, क्वेश्चन बनाते भी अच्छे हो। जैसे कि मानकर चलो कि एक क्वेश्चन आपको दिया मैंने, दे दिया कि ये हमारे जैसे कि हमारे आ जाता है, ठीक ना, इसका जो लेंथ हो गया हमारे 25 मीटर हो गया और इसका जो लेंथ है हमारे 4 कह सकते हो कि मीटर हो गया। यदि मैं आपको यहाँ पर एरिया निकालने के लिए बोलूं तो बहुत लड़के क्या करेंगे मेरे भाई, यहाँ पर जो है ना 100 लिख देंगे, ओनली फॉर 100 लिखेंगे बहुत। तो ये इसमें क्या होता है कि जैसे कि मान चलो ये यहाँ पर यदि आप इस प्रकार से बनाते हो, यदि आप ये क्वेश्चन हमारे 2 नंबर का क्वेश्चन है, ये यदि हमारे 2 नंबर का भी 2 नंबर देने वाला है तो यहाँ पर आपके गुरुजी 1 ही नंबर देंगे। काहे? क्योंकि मेरे भाई आपने यहाँ पर यूनिट नहीं लिखा कि क्या यूनिट होंगे, हमारे मीटर स्क्वायर होंगे कि सेंटीमीटर स्क्वायर होंगे, इसके बारे में आप नहीं बताए। ये यदि नहीं बताओगे तो आपके नंबर कटेंगे ही कटेंगे। आप ये गलती कर देते होंगे मेरे भाई, करते हैं ना मेरे भाई। यदि आप करते हैं तो आप क्या करेंगे, कमेंट में भी लिखिएगा मेरे भाई, ठीक ना। ये भी गलती आप नहीं कीजिएगा। कहने का तात्पर्य मेरे भाई कि जब भी आप कोई क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करो तो उसको क्या करोगे कि उसके सामने में जो है ना यूनिट लिखने का प्रयास करोगे। वो हमारे किस चीज में आंसर मेरे को मांग रहा है वो भी हमारा यूनिट लिखना आपको जरूरी हो जाएगा मेरे भाई। और ये सब तो गलती आप बहुत ही करते होंगे। और आप जो है ना, आप क्या करेंगे मेरे भाई, आप जो है ना जब भी आपको जैसे क्वेश्चन मिला, ठीक ना, क्वेश्चन मिलने के बाद आप क्या करोगे,
क्वेश्चन मिलने के बाद आप क्या करोगे, क्वेश्चन के इंस्ट्रक्शन को पढ़ने का प्रयास करोगे। इंस्ट्रक्शन मतलब मेरे भाई दिशा निर्देश को पढ़ने का प्रयास करोगे। हमारा क्वेश्चन में जो है कितने ऑब्जेक्टिव है, कितने सब्जेक्टिव है, कितने क्या मांग रहा है कि कितना ऑब्जेक्टिव में कितना को जवाब देना होता है, ये बात तो पढ़ सकते हैं मेरे भाई। पर यदि आप पहले से जानते हैं तो अच्छी बात है, ये मतलब लेकिन हमारे जो है ना 15 मिनट बोर्ड एग्जाम के में जो है एक्स्ट्रा समय दी जाती है और ये सब आप एक्स्ट्रा समय को आप यूटिलाइज नहीं कर पाते हो। आपको क्या करना है, इंस्ट्रक्शन को पढ़ना है और एक जो है ना चीजें सोचनी है। क्या एक चीजें सोचनी है, जो मैं बता रहा हूँ यही चीज सोचनी है। जब भी आपको क्वेश्चन मिले ना, आप जो है ना अपने टाइम को 3 भागों में डिवाइडेड कर दो। जैसे कि मानकर चलो कि 100 नंबर यदि आपको उठाना है ना, 100 नंबर यदि उठाना है तो आपको जो है ना लगभग 3 घंटे 15 मिनट मिलते हैं। यदि आप 3 घंटे 15 मिनट मिलते हैं तो आपको क्या करना है मेरे भाई, 1 घंटा जो है ना ऑब्जेक्टिव पर समय देना है, यदि ऑब्जेक्टिव हो रहा है आपके बोर्ड एग्जाम में तो। और जो है ना जितने भी समय बचा सब्जेक्टिव पर देना है। सब्जेक्टिव को हमें अच्छे से बनाना है मेरे भाई। ये नहीं यदि मैं यहाँ पर सब्जेक्टिव को अच्छे से बनाने को बोल रहा हूँ, आप सब्जेक्टिव ही अच्छे से बनाइएगा, ऑब्जेक्टिव अच्छा से नहीं बनाइएगा। ऐसा नहीं करना है मेरे भाई। आपको ऑब्जेक्टिव भी अच्छे से बनाना है और सब्जेक्टिव भी अच्छी तरीके से बनाना है। और तो ये तो अलग बात जाती है, लेकिन मेरे भाई और आपको जो है एक गलती आप जरूर से जरूर करते होंगे। क्या गलती करते होंगे कि जब भी आपको क्वेश्चन मिलते होंगे, जैसे जब भी आपको क्वेश्चन मिलते होंगे ना, तो आप क्या करते हैं कि जब भी आप पूरे क्वेश्चन को एक बार नहीं पढ़ते हो तो आप ये गलती क्या कर देते हो कि जब भी आपको क्वेश्चन मिलते हैं, क्वेश्चन मिलने के बाद आप क्या करते हो कि कभी जो है कभी कभी आप क्या करते हो कि कभी हार्ड क्वेश्चन बना देते हो, तब मीडियम क्वेश्चन बना देते हो, तब इजी क्वेश्चन को बनाते हो। ऐसे में होता है क्या मेरे प्यारे, यदि आपने हार्ड क्वेश्चन को बना दिया तो इसमें जो है ना नंबर कटने के चांस रहते हैं। क्या है, क्योंकि यहाँ पर जो है ना हार्ड क्वेश्चन जो है ना आपको उतना ज्यादा अच्छा से आता नहीं है और यहाँ पर आपने बना दिया तो यहाँ पर गलती होने के चांस रहते हैं। और जो है ना सबसे पहला काम आपको यह करना है, 100 में 100 नंबर लाने के लिए सबसे पहला काम हम इजी क्वेश्चन को उठाएंगे। इजी क्वेश्चन में जो नहीं, इजी क्वेश्चन जैसे सब बन गया, तब हम मीडियम लेवल के क्वेश्चन उठाएंगे, तब हम हार्ड लेवल के क्वेश्चन उठाएंगे। लेकिन आप क्या करते हैं कि पहले हार्ड क्वेश्चन बना देते हैं, तब मीडियम क्वेश्चन बनाते हैं, तब इजी क्वेश्चन बनाते हैं। यहाँ पर नंबर कटने के चांस ज्यादा रहते हैं मेरे भाई। और एक गलती आप क्या करते होंगे मेरे भाई, और एक गलती जब भी आपको क्वेश्चन मिलते होंगे ना, आप क्या करते होंगे कि जैसे किसी कोई क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन के आंसर यहाँ पर ओनली फॉर लिख देते हैं, ठीक ना। ऐसा नहीं करना है। जो भी आपको आंसर आए ना, आप क्या करेंगे 100 में 100 लाने के लिए आपने कह सकते हो कि टीचर को जो है ना दिल जीतने के लिए आप जब भी आपको कोई आंसर मिले, आप उस आंसर को क्या करेंगे, आप जो है ना एक कह सकते हो कि बॉक्स में बंद कर देना है और यहाँ पर आंसर लिख देना है। यदि आप ये भी काम करेंगे तो आपके टीचर आपसे प्रभावित हो जाएंगे और वो आपसे खुश हो जाएंगे और आपको मैथमेटिक्स में 100 में 100 नंबर दे सकते हैं। तो मेरे प्यारे, यदि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा तो आप इस चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करेंगे। और मेरे प्यारे, यदि आप चाहते हैं कि मैं आपको इसी प्रकार से खुद में मोटिवेट, खुद में गाइडेंस करते रहूं, तो आप इस चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। और मेरे प्यारे, आप अपने बच्चों और अपने छोटे भाई बहनों में भी ये चैनल को सजेस्ट कीजिएगा, जिससे कि मेरे को खुद में मोटिवेट आ सके। तो मेरे प्यारे, यदि आप चाहते हैं कि मेरे से, और तो मेरे प्यारे यदि आपको कोई भी दिक्कत हो रही है ना, आप मेरे कॉन्टैक्ट नंबर 89 69 90 52 48 पर कॉल कर सकते हैं और पता कर सकते हैं आपको क्या परेशानी हो रही है, करियर से रिलेटेड बात कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आप इस चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करेंगे। नमस्कार मेरे भाई।